करनी का वर्गमूल, करनी का वर्गमूल। इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन होता है, तो आज तीनों टाइप में से डिस्कस करेंगे हम। पहला टाइप में नोट लिखिए, आप लोग नोट लिखिएगा। लिखिएगा रूट के अंतर्गत, रूट के अंतर्गत आने वाली संख्या के साथ, आने वाली संख्या के साथ यदि सम संख्या लगा हो, सम संख्या लगा हो तो उसमें 2 से भाग देंगे। फिर प्राप्त परिणाम को 2 ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे, ऐसे गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे जिनके वर्गों का योग, वर्गों का योग पहली वाली संख्या के, पहली वाली संख्या के बराबर हो जाए। अब इसमें किस टाइप का क्वेश्चन होता है अभी देखें। जैसे अगर कोई आदमी कहा रूट 16, 16 का वर्गमूल कितना होगा, तो आप लोग कहिएगा 4 होगा, क्योंकि फिर 4 का स्क्वायर कर देंगे तो 16 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूछ रहा है 8 - 2 रूट 15 का वर्गमूल क्या होगा, कुछ इस तरह से पूछ रहा है, 8 - 2 रूट 15 का वर्गमूल क्या होगा, तो फिर मुश्किल हो जाता है। अब 16 का वर्गमूल 4 सबको आता है। अगर कोई हमें पूछ दे 81 का वर्गमूल क्या होगा, तो कहिएगा 9, क्योंकि 9 का स्क्वायर करने के बाद 81 आ जाता है। तो इसका वर्गमूल आज हम लोग सीखेंगे। जब रूट में रहता है तो अभी जो हम लिखे हैं, रूट के अंतर्गत आने वाली संख्या के साथ यदि सम संख्या लगाओ, तो रूट के अंदर 15 है और 15 के साथ में सम संख्या लगा है। रूट के अंतर्गत आने वाली संख्या के साथ यदि सम संख्या लगा हो तो उसमें 2 से भाग करेंगे। यदि रूट 15 के साथ सम संख्या 2 लगा हुआ है, 2, 4, 6, 8 ये सब तो सम संख्या होता है, तो 2 लगा हुआ है, तो इसमें हम लोग किससे भाग करेंगे, 2 से भाग करेंगे। रूट के अंतर्गत आने वाली संख्या के साथ यदि सम संख्या लगा हो तो उसमें 2 से भाग करेंगे। रूट के साथ 2 लगा हुआ है, यदि सम संख्या लगा है, इसमें 2 से भाग करेंगे। फिर प्राप्त परिणाम को 2 ऐसे गुणनखंड में तोड़ेंगे जिनके वर्गों का योग पहली वाली संख्या के बराबर हो जाए। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग लगाएंगे और जो भी हमें रिजल्ट आएगा, जो भी हमें रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को हमको 2 ऐसे फैक्टर बनाना है, जिनका 2 ऐसे फैक्टर बनाना है जिनके वर्गों का योग पहली वाली संख्या मतलब 8 के बराबर हो जाए। अब चलिए इसको सीखते हैं कैसे करते हैं। 8 - 2 रूट 15 था, ठीक है। जैसे 8 - 2 रूट 15, तो आप लिखेंगे रूट के अंदर 8 - 2 रूट 15 और इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसका अगर वर्गमूल निकालना है तो आप लोग करेंगे क्या, 2 रूट 15 को लेके बाहर आएंगे, 2 रूट 15 को बाहर आएंगे
और हमने देखा कि 2 रूट 15 के साथ सम संख्या लगा है, तो सम संख्या जब लगा रहता है तो उसको 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा रूट 15, और रूट 15 का 2 ऐसे फैक्टर लेना है जिसके वर्गों का योग पहली वाली संख्या यानी 8 के बराबर हो जाए। तो रूट 15 का 2 फैक्टर हम लोग ले सकते हैं, रूट 5 गुने रूट 3, 5 3 15, ठीक, रूट 15 हो जाएगा। रूट 5 गुने रूट 3 करेंगे, रूट 15 हो जाएगा। तो 2 फैक्टर हम लोग ले लिए, एक लिए रूट 5 और दूसरा लिए रूट 3, क्योंकि दोनों को गुना करने के बाद रूट 15 आ जाएगा। अब देखते हैं कि दोनों के वर्गों का योग पहली वाली संख्या के बराबर होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होगा तो आपको गलत होगा, अगर होगा तो आप सही निकालें। जैसे इसका वर्ग कीजिएगा तो कितना होगा, रूट 5 का स्क्वायर। अगर किसी संख्या पे रूट लगा होता है और इसका स्क्वायर करते हैं, इसका मतलब हुआ रूट 5 गुने रूट 5, 2 बार रूट 5, रूट 5 गुने रूट 5 अगर 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। जैसे रूट 2 है और इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, रूट से बाहर आ जाता है स्क्वायर होने के बाद। जैसे रूट 10 है और इसका स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसी तरीका से रूट 5 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 5 आएगा। रूट 5 का स्क्वायर क्या आएगा, 5 आएगा। रूट 5 का स्क्वायर 5 आएगा और रूट 3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3 आएगा। और 5 और 3 को जोड़ते हैं तो 8 पहली वाली संख्या हो जाता है। मतलब हम लोग का क्या कहा था, एक बार और देख लेते हैं। नोट लिखाए थे, रूट के अंतर्गत आने वाली संख्या के साथ, रूट के अंतर्गत आने वाली संख्या के साथ यदि सम संख्या लगा हो तो उसमें 2 से भाग करेंगे। रूट के अंतर्गत आने वाली संख्या था 2 रूट 15, 2 रूट 15 में 2 सम संख्या है, इसीलिए इसमें 2 से भाग किए तो मिला हमें रूट 15। रूट 15 का 2 ऐसे फैक्टर लेंगे, 2 ऐसा गुणन कर लेंगे, 2 भाग में ऐसे तोड़ेंगे रूट 15 को जिनके वर्गों का योग पहली वाली संख्या के बराबर हो जाए। तो रूट 5 का वर्ग किए तो 5 हुआ, रूट 3 का वर्ग करेंगे तो 3 होगा, और दोनों के वर्गों का योग अगर जोड़ेंगे तो 5 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो सीधा सीधा आपका उत्तर हो जाएगा रूट 5, और बीच में माइनस है तो माइनस रूट 3। एक चीज ध्यान रखना है कि हमेशा बड़ा वाला पहले रखना है और छोटा वाला बाद में। अगर जोड़ में रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन घटाओ में है इसलिए बड़ा वाला पहले रखना है और छोटा वाला बाद में रखना है। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया। इसी तरह का और क्वेश्चन हम देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं और इसमें आप लोग दिमाग लगाइए। अब धन्यवाद, देखिए कुछ देर के बाद ऐसा होगा कि आप लोग ये सब नहीं करेंगे, डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं, इसीलिए हम लोग डिटेल में बना रहे हैं। धीरे धीरे देख देख के क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा, इसीलिए घबराने की जरूरत नहीं है कि सर ट्रिक नहीं बता रहे हैं, बिल्कुल ट्रिक पर नहीं चल रहा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन ये है, 5 + 2 रूट 6, 5 + 2 रूट 6 इसका वर्गमूल क्या होगा। वही बात, देखिए इसके साथ सम संख्या लगा है, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे, 2 रूट 6 को बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकाल लिए। अब इसमें सम संख्या लगा है तो किससे भाग करना है, 2 से भाग करना है। 2 से भाग कर दिए, 2 कैंसिल हो गया, बचेगा कितना, रूट 6। अब दिमाग लगाना है, इसका ऐसा 2 फैक्टर लेंगे जिनके वर्गों का योग 5 हो जाए। इसका 2 फैक्टर ले लेते हैं, 3 दूना 6, रूट 3 अगुने रूट 2, 3 दूना 6 होता है। और इसका वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 2 आएगा, दोनों के वर्गों का योग जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा। मिल गया, तो आपका उत्तर हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2। इसका उत्तर हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2। एक बार और दोहरा देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो फिर से एक बार देख लीजिएगा। क्या करना था, कुछ नहीं करना था। रूट के अंतर्गत जो संख्या आया था 2 रूट 6, उसको बाहर निकाले, उसको 2 से डिवाइड किए। 2 से डिवाइड करने के बाद हमें मिला क्या, रूट 6। रूट 6 का 2 ऐसे फैक्टर लेके जिनके वर्गों का योग पहली वाली संख्या के बराबर हो जाए। तो रूट 6 था तो इसको 6 गुने 1 भी लिख सकते थे, ऐसे भी लिख सकते थे। कुछ आदमी ऐसे भी लिखेगा इसको, रूट 6 गुने रूट 1।
रूट 6 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 आएगा, रूट 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। लेकिन यहाँ वर्गों का योग जब करेंगे तो 6 एक साथ हो जाएगा, लेकिन आपको आना कितना चाहिए 5। इसलिए रूट 6 को ऐसे नहीं तोड़ के ऐसे तोड़ेंगे, क्योंकि अगर ऐसे तोड़ेंगे तो ये 3 2 5, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 3 2 कितना हो जाएगा 5, पहली वाली संख्या के बराबर मिल रहा है, इसीलिए आपका उत्तर हो जाएगा रूट 3 प्लस रूट 2। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 12 प्लस 6 रूट 3। अगला क्वेश्चन है 12 प्लस 6 रूट 3, इसका वर्गमूल क्या होगा। इस पर अगर रूट लगा दे तो इसका वर्गमूल क्या होगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्या करेंगे, फिर वही काम करना है। देखिए यहाँ सम संख्या लगा हुआ है, अभी टाइप 1 चल रहा है, इसीलिए सम संख्या वाला क्वेश्चन ही मिल रहा है। लेकिन आप लोग खुद से बनाइए इसको, वीडियो को पॉज करके खुद से बना के देखिए कि बन रहा है कि नहीं बनेगा। तो आपको इस 6 रूट 3 को बाहर निकाल लेना है, भाग लगाना है 2 से, 2 से भाग लगाएंगे 2 3 6, 3 रूट 3 आएगा, और 2 ऐसा फैक्टर लेना है, एक 3 ले लिए दूसरा रूट 3 ले लिए। अब देखते हैं दोनों के वर्ग करने पर आ रहा है कि नहीं 12। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3 होगा, और 9 3 12 हो जाएगा, बन गया। 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 9, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 3, और 9 3 कितना 12। इसका मतलब हमें मिल गए कौन 3 और रूट 3। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 3 प्लस रूट 3। इसका जो वर्गमूल आएगा वो आएगा 3 प्लस रूट 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 8 प्लस 2 रूट 15। 8 प्लस 2 रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15, 8 प्लस 2 रूट 15। जैसे आप पहला क्वेश्चन बनाए थे वहां पे माइनस था, यहाँ पे प्लस है, कुछ है नहीं। आप इसमें 2 से भाग करेंगे 15 मिलेगा, 15 का 2 फैक्टर लेंगे, 5 3 15 और 5 3 8 भी हो जाता है। इसका मतलब रूट 5 प्लस रूट 3 क्या हो गया आंसर हो गया, कुछ करने का जरूरत ही नहीं। वैसे आप लोग सीख गए होंगे, वैसे पीछे देखिए बोले थे कि आगे जाने के बाद हम लोग कुछ नहीं करेंगे, डायरेक्ट उत्तर करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आ रहा है आपको 12 माइनस 2 रूट 35। 12 माइनस 2 रूट 35, इसका वर्गमूल क्या होगा। रूट एंटर 12 माइनस 2 रूट 35, इसका वर्गमूल क्या होगा। आप जानते हैं इसके साथ सम संख्या लगा है, इसमें 2 से भाग करेंगे तो रूट 35 आएगा, रूट 35 का 2 फैक्टर तोड़ेंगे तो 7 5 35, और 7 5 कितना होता है 12, रूट 7 गुने रूट 5 आएगा, और 7 5 12 हो जाता है, यानी रूट 7 माइनस रूट 5 क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आया पिछला वाला वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 7 प्लस 4 रूट 3 का वर्गमूल क्या होगा। 7 प्लस 4 रूट 3 का वर्गमूल क्या होगा। 7 प्लस 4 रूट 3 का वर्गमूल क्या होगा। 7 प्लस 4 रूट 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे 4 रूट 3 को बाहर निकालेंगे। आप देख रहे हैं 4 रूट 3 इसमें सम संख्या लगा है, 4 रूट 3 4 तो सम संख्या है ना जी, सम संख्या लगा है। तो हम लोग क्या करेंगे 2 से भाग करेंगे। चलिए 2 से भाग कर देते हैं, 2 से भाग करेंगे 4 में भाग लगेगा, 2 बार में जाएगा, बचेगा 2 रूट 3। अब इसका स्क्वायर करेंगे, जैसे इसका फैक्टर तोड़ेंगे सबसे पहले, तो फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 गुने रूट 3 लिख सकते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3, 4 3 कितना 7, पहली वाली संख्या मिल रहा है, यानी आपका जो उत्तर होगा यही उत्तर हो जाएगा 2, और बीच में प्लस है तो प्लस रूट 3। तो आपका जो आंसर होगा 2 प्लस रूट 3 आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है 21 प्लस 8 रूट 5। 21 प्लस 8 रूट 5। आप लोग वीडियो पॉज करके बनाइएगा पहले, ऐसे नहीं कि वीडियो देख रहे हैं बस उसी से काम चला रहे हैं। अगला क्वेश्चन है 21 प्लस 8 रूट 5। 21 प्लस 8 रूट 5, इसका वर्गमूल क्या होगा। 21 प्लस 8 रूट 5 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 8 रूट 5 को बाहर निकालेंगे। जैसे ही बाहर निकाले 8 रूट 5, मुझे पता चल गया कि इसके साथ सम संख्या लगा है,
और जब सम संख्या लगा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। कर दिए 2 से डिवाइड, क्या मिलेगा हमको, हमको मिलेगा 4√5 मिलेगा, 4√5 मिलेगा। अब इसके दोनों के दो ऐसा फैक्टर लेंगे, फैक्टर ले लीजिए, एक 4 ले लेते हैं, दूसरा √5 ले लेते हैं। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16 होगा। √5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 होगा। क्या दोनों को जोड़ने के बाद 21 हो जाता है? हाँ हो जाता है। इसका मतलब है आपका उत्तर हो गया 4 प्लस √5। आपका उत्तर हो गया 4 प्लस √5। ऐसा नहीं ना जी बहुत स्पीड में लेके भाग रहे हैं, वीडियो है बार बार देख लीजिएगा, समझ में तो आना ही है। चलिए 4 प्लस √5 इसका आंसर हो। और अगला क्वेश्चन है 6 माइनस 2√5 का वर्गमूल क्या होगा। 6 माइनस 2√5 का वर्गमूल क्या होगा। 6 माइनस 2√5, यहाँ 6 माइनस 2√5 का वर्गमूल क्या होगा। अब इसका वर्गमूल निकालने के लिए पूछ रहा है, चलिए हम लोग बनाते हैं। क्या करेंगे, 2√5 को बाहर निकालेंगे, इसको बाहर निकालते हैं, 2√5 को बाहर निकालते हैं, 2 से भाग लगाएं। जैसे ही 2 से भाग लगाएं तो मुझे √5 मिला। अब √5 का फैक्टर क्या करेगी, √5 तो टूट ही नहीं रहा। अच्छा एक चीज आ रहा है, क्या कर सकते हैं, आपको √5 गुणे 1 कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, √5 गुणे 1 कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे कर लीजिए √5 गुणे √1, क्या फर्क पड़ने वाला है, √5 होने वाला ही है, √5 तो हो ही जाएगा। √5 गुणे 1 करेंगे, 1 से गुना करने को तो कोई फर्क पड़ता नहीं, तो √5 गुणे 1 करेंगे तो √5 हो जाएगा, 2 फैक्टर यही होगा। अब जैसे मान के चले 13 का कहा 2 फैक्टर निकालने के लिए, अब 2 फैक्टर 13 का कैसे निकालेंगे, ये तो अभाज्य संख्या है, 1 गुणे 13 होगा, 1 गुणे 13 हो। उसी तरह यहाँ √5 का 2 फैक्टर निकालेंगे तो हम लोग क्या होगा, √5 गुणे 1। ठीक है, अब देखते हैं इसका वर्ग करते हैं तो 5 आता है, इसका वर्ग करते हैं तो 1 आता है, दोनों को जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। मिल रहा है, रूट के अंतर्गत आने वाली संख्या के साथ अगर सम संख्या लगा हो तो उसे बाहर निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा उसका 2 फैक्टर लेंगे, और 2 फैक्टर लेंगे, ऐसा फैक्टर लेंगे जिनके वर्गों का योग करने के बाद पहली वाली संख्या यानी 6 के बराबर हो जाए। बात सही है, चलिए ठीक, तो इसका उत्तर होगा √5 प्लस 1। बोले थे नहीं, √5 माइनस 1 होगा, बीच में माइनस है ना, तो -1 यही उत्तर होगा इसका। अगर बीच में प्लस रहेगा तो प्लस करना, माइनस रहेगा माइनस करना, ये उत्तर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 प्लस 2√5 का वर्गमूल क्या होगा। 6 प्लस 2√5, अगर बीच में प्लस डाल दिए तो क्या होने वाला है, सिर्फ यहाँ पे प्लस हो जाएगा, बाकी तो जस का तस रहेगा जी, तो यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन है 16 प्लस 6√7, 16 प्लस 6√7 का वर्गमूल क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 प्लस 6√7, 16 16 प्लस 6√7 का वर्गमूल क्या होगा। देख के लोगों को डर हो जाता है, ये सब क्वेश्चन देख के डर हो जाता है, लेकिन डरने की जरूरत आपको तो है नहीं अब, क्योंकि बहुत आसान वाला सीख गए। अब आपको क्या करना है, 6√7 को बाहर निकालना है, भाग लगाना है 2 से, कितना आएगा, 3√7 आएगा, 2 से भाग लगाएंगे 6 में 3√7 आएगा। 2 फैक्टर ऐसा लेना है तो ऐसा ले लेते हैं, 3 गुणे √7 ले लेते हैं, देखते हैं इससे नहीं होगा तो कुछ और लेंगे। इसको तो अगर 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 9, और √7 का स्क्वायर करेंगे 7, 9 7 16 हो जाता है। इसका मतलब हमको यहीं से उत्तर आ गया 3, और बीच में प्लस है तो प्लस, क्या करेंगे 3 बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ होगा √7, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 2 का क्वेश्चन। टाइप 1 समाप्त हो गया जी, टाइप 1 में इतना ही बात है। टाइप 2 लिखिए, आज के बाद कोई समस्या रह ही नहीं जाएगा इसमें। टाइप 1 खत्म, टाइप 2, टाइप 2 में नोट लिखिएगा, रूट के अंतर्गत आने वाली संख्या के साथ यदि सम संख्या नहीं लगा हो
उसे 4 से भाग करेंगे और जो परिणाम आएगा उसका दो ऐसे गुणनखंड लेंगे जिनके वर्गों का योग पहली वाली संख्या के बराबर हो जाए। बहुत ही चीज है जी, कुछ नहीं है, वही चीज लिखाए हैं। यदि रूट के अंतर्गत आने वाली संख्या के साथ सम संख्या नहीं लगा होगा, इस बार सम संख्या नहीं लगा, तो उसे क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे और बाकी वही चीज करना है। जो परिणाम आएगा उसका 2 ऐसे फैक्टर लेंगे, गुणनखंड लेंगे जिनके वर्गों का योग पहली वाली संख्या के बराबर हो जाए। तो टाइप 1 में आप लोग ये सब चीज देखी भी है। तो जैसे पहला क्वेश्चन है 8 माइनस रूट 7, रूट एंटर 8 माइनस रूट 60, इसका वर्गमूल निकालना है। 8 माइनस रूट एंटर 60, इसका वर्गमूल निकालना, इसका स्क्वायर रूट निकालना। चलिए कैसे निकालें, तो यहाँ रूट 60 को बाहर निकालें, ठीक है, और इसमें कुछ करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि इसके साथ सम संख्या नहीं लगा है, इसके पीछे में सम संख्या जो रहता था टाइप 1 में वो सम संख्या तो है नहीं, तो इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। इसको अंदर में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो रूट क्या मिलेगा, 15। और फिर 15 का 2 ऐसा फैक्टर लेंगे जिनके वर्गों का योग 8 हो जाए। तो 15 का फैक्टर बताइए, 5 के 15, तो रूट 5 गुने रूट 3 हो जाएगा, वही होगा। इनका वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, इनका वर्ग करेंगे तो 3 आएगा, और दोनों का योग 8 हो गया, पहली वाली संख्या का बराबर हो गया। इसका मतलब आपका उत्तर हो जाएगा रूट 5 और रूट 3, यही वाला उत्तर होता है जो फैक्टर लिए थे। तो रूट 5, इसका जो उत्तर होगा वो होगा रूट 5, माइनस है बीच में तो माइनस रूट 3, यही इसका आंसर होगा। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन जो है 9 प्लस रूट 56, बना के देखिए, बन रहा है 9 प्लस रूट 56। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो है 9 प्लस रूट 56, 9 प्लस रूट 56 का वर्गमूल निकालना है। यहाँ 56, इसका वर्गमूल निकालना है। कोई बात नहीं, वर्गमूल निकालने के लिए रूट 56 है, इसके साथ सम संख्या नहीं लगा है, तो रूट 56 को हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो 14 चौका 56, रूट एंटर 14 मिलेगा। अंदर में 4 से डिवाइड करना, ऐसे नहीं, रूट 56 के अंदर में डिवाइड करना 4 से, तो 14 मिलेगा। अब 14 को तोड़ेंगे तो रूट 7 गुने रूट 2 लिख सकते हैं जी, 7 दूना 14, दोनों का वर्ग करते हैं तो 9 आ जाता है। अच्छा 14 को और तो लिख सकते हैं, जैसे 1 गुने 14 लिख सकते हैं। तो 1 और 14 को जोड़ेंगे, जब उनका वर्ग करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 14 का स्क्वायर 14 हो जाएगा, रूट 14 का स्क्वायर 14 होगा ना जी। और दोनों को जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, लेकिन आपको पुराना कितना 9 है, तो 7 और 2 ले सकते हैं, 7 दूना 14 हो जाता है, 2 फैक्टर, और 7 का वर्ग करते हैं तो 7 आता है, रूट 2 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है, तो 7 2 9। देखिए नहीं समझ में आ रहा, तो रूट 7 का अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा जी, 7, और रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा, 2, और 7 2 9 नहीं हो जाता है। चलिए ठीक है, तो आपका जो उत्तर होगा ये होगा रूट 7 प्लस रूट 2,
ठीक है, जैसे ही समझ में आना चालू हो जाएगा तो एक को बनाने बनाने की जरूरत नहीं है, देखते हुए आंसर आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 9 प्लस रूट 56, ये तो हो गया। 5 माइनस रूट 24, 5 माइनस रूट 24, इसका वर्गमूल निकालना है। 5 माइनस रूट 24, कुछ आदमी तो निकाल दिया होगा जी, 6 चौक 24 कर दिया होगा, 4 से भाग लगा दिया होगा। चलिए हम भी कर लेते हैं, आराम आराम से करेंगे, दरफाने की जरूरत नहीं। 4 से भाग लिए तो कितना होगा, रूट 6। अब तो ऐसा फैक्टर लेंगे तो 3 दूना 6, 3 दो 5, वाह क्या बात है। चलिए तो रूट 3 गुने रूट 2, और यहाँ वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 3, इसका वर्ग करेंगे कितना आएगा 2, पर 3 2 कितना हो जाता है 5, पहली वाली संख्या के बराबर मिल गया। इसका मतलब आपका उत्तर जो हो जाएगा वो कितना होगा, रूट 3 माइनस रूट 2। बोले थे बड़ा वाला पहले लिखना और छोटा वाला बाद में लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 माइनस रूट अंडर 120, रूट अंडर 11 माइनस रूट अंडर 120, इसका वर्गमूल निकालना है। 11 माइनस रूट 120, तो हम लोग 120 को बाहर निकालेंगे, रूट अंडर 120 को बाहर निकालेंगे, 4 से भाग लगाएंगे, 4 के 12 रूट अंडर 30 आएगा, और 30 का 2 फैक्टर लेंगे, रूट 6 गुने रूट 5 ले सकते हैं शायद, और 6 5 11 भी हो जाएगा, बिल्कुल बात सही है। इसका उत्तर होगा रूट 6 माइनस रूट 5, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा है, आगे बढ़े, वेरी गुड, मजा आ जाएगा जी। आज पहला क्लास है, लेकिन हम लोग बहुत सारा क्लास लेंगे, टेंशन किसी को लेने की जरूरत नहीं। अरे ऑफलाइन क्लास नहीं चल रहा है तो ऑनलाइन कीजिए, ठीक है, यूट्यूब पर तो मिल ही जाएगा। अगला क्वेश्चन है 10 प्लस रूट 84, 10 प्लस रूट 84, इसका वर्गमूल क्या होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ भी सम संख्या नहीं लगा है तो 4 से डिवाइड करना है, रूट 84 को बाहर निकालिए, रूट 84 को बाहर निकालिए, 4 से डिवाइड किए तो रूट अंडर 21, 21 को 2 फैक्टर किए, 7 के 21 होता है जी, रूट अंडर 7 गुने रूट अंडर 3, और इसका वर्ग करेंगे 7 आएगा, इसका वर्ग करेंगे 3, और 7 3 10 हो जाता है। इसका मतलब आपका उत्तर हो गया रूट अंडर 7 प्लस रूट 3, और यही आपका क्या है, सही उत्तर। मने मने कर सकते थे, जैसे आपने देखा इसमें सम संख्या नहीं लगा है, 4 से भाग लगाते, भाग लगाते 21 आता है, 21 को 2 फैक्टर कर देते, आपका उत्तर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 3 का। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 3 का क्वेश्चन, टाइप 2 भी समाप्त हो गया, टाइप 3 लिखिएगा। टाइप 3 बकलहा क्वेश्चन सब रहता है, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, फिर भी बनेगा, ठीक है। अब इसमें नोट लिखिएगा, आप जानते हैं टाइप 3 है, थोड़ा सा ही होगा टेढ़ा मेढ़ा, नोट लिखिएगा। रूट के अंतर्गत आने वाली संख्या के साथ नौ तो सम संख्या लगा हो, नौ तो सम संख्या लगा हो, और न ही 2 से नहीं 4 से विभाजित होता हो, तो हम लोग उसमें 2/2 से गुना कर प्रश्न हल करेंगे।
तो हम लोग क्या करेंगे जी, 2/2 से गुना करके तब प्रश्न को हल करेंगे। कब हल करेंगे? जब रूट के अंतर्गत आने वाली संख्या के साथ न तो सम संख्या लगा रहेगा और न ही 4 से डिवाइड होता रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग उसमें 2/2 से गुना करके तब प्रश्न को हल करेंगे। अब चलिए थेथोलॉजी वाला क्वेश्चन होगा, इसमें 3 + √5 है। जैसे क्वेश्चन है 3 + √5। अब देखिए √5 के साथ ना तो सम संख्या लगा हुआ है, 2 4 6 8 कुछ भी तो रहता ना, बिल्कुल है ही नहीं। और इसमें जो है ये 4 से डिवाइड भी नहीं हो रहा है। √5 4 से डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा। √60 रहता तो डिवाइड हो जाता, 24 था डिवाइड हो रहा था, 96 था डिवाइड हो रहा था, लेकिन यहाँ √5 आया है, ये डिवाइड नहीं होता। तब हम क्या करेंगे, 2/2 से गुना करेंगे। जैसे ही 2/2 से गुना कीजिएगा तो ये जो पहला जो आप टाइप करे थे ना, वही पहला टाइप बन जाएगा। देखिए कैसे होगा। तो आपको क्या करना है, 2/2 से अंदर में गुना कर देना। 2/2 से गुना करने के बाद कोई फर्क वैसे पड़ेगा नहीं, क्योंकि 2 2 कट जाएगा, 1 से गुना हो कोई फर्क नहीं। चलिए तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, रूट के अंदर ये 2 से गुना हो जाएगा तो दोनों में गुना होगा। तो 2 से जब 3 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6, और 2 से √5 में गुना करेंगे तो ये होगा 2√5। अब बट्टा में कितना होगा, 2। ठीक, अब दोनों को अलग अलग कर देते हैं। चलिए अलग अलग करते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग रूट के अंदर रूट 6 + 2√5, 6 + 2√5, और इसको लिख सकते हैं हम लोग √2। दोनों को एक ही रूट में था दोनों, इसलिए दोनों को अलग अलग कर दिए, ऊपर नीचे अलग कर दिए। अब देखिए ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। रूट के अंतर्गत आने वाली संख्या के साथ सम संख्या लगा है, 2 लगा हुआ है तो सम संख्या है। अब ये बनाना आप लोग जानते हैं, ये बनाना जानते हैं तो क्वेश्चन बन गया, खत्म है। चौथा टाइप कुछ नहीं। अब देखिए आपको क्या करना है, 2√5 को बाहर निकालना है, इसको 2 से भाग लगाना है, तो कितना आएगा √5। और √5 का 2 ऐसा फैक्टर लेना है जिसके वर्गों का योग पहली वाली संख्या के बराबर हो जाए। तो √5 का 2 फैक्टर क्या होगा, √5 × 1, √5 × √1। इसका वर्ग करेंगे तो 5 आएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा। 5 1 6 भी हो जाता है पहली वाली संख्या, यानी ऊपर वाला का जो वर्गमूल आएगा वो क्या आएगा, तो आप देख रहे हैं √5 + 1 आएगा, और नीचे वाला का जो वर्गमूल है वो कितना है, √2 है, तो ये √2। ठीक है, समझ आ रहा है? ओके। अब आंसर ऐसे भी दे सकता है, और कभी कभी आंसर क्या करता है ना, तो थोड़ा सा आपको और कुछ अलग अलग करके देगा, ऐसे करके देगा। जैसे है √5/√2 ऐसे देगा, +1/√2 ऐसे दे देगा। और अगर ऐसे भी आंसर ना देना तो आंसर किसे देगा, देखिए ऐसे, ये दोनों को एक के रूट में डाल दिया, 5/2 +1/2, और ऐसे रूट लगा, ऐसे आंसर देगा। तो आप लोग का ये आंसर है। चलिए तो इसको टिक किया जाए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 - √105। अगला क्वेश्चन है 11 - √105, 11 - √105, इसका वर्गमूल निकालना है। आप लोग जानते हैं यहाँ भी नहीं लगा हुआ है जी, 2/2 से गुना करेंगे, कुछ नहीं 2/2 से गुना कर दीजिए पूरा में। जब गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा √22 - 2√105, और नीचे में आ जाएगा √2, जैसे पहला क्वेश्चन में आया था। अब आपको क्या करना है, पहली वाला टाइप ये समझ में आ गया है। 105 को क्या करना है, 2√105 को बाहर निकालना है, इसमें 2 से भाग लगाना है, कितना आ जाएगा, √105 आ जाएगा। 105 को तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 7 105, 15 7 105 होता है, और 15 7 22 हो जाता है, बिल्कुल सही। तो √15 गुने √7 लेंगे, दोनों के वर्गों का योग 22 भी हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा √15, माइनस है बीच में तो माइनस √7, बोले थे बड़ा वाला पहले लिखना, छोटा वाला बाद में,
अब बट्टा √2 और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आते हैं तीसरा क्वेश्चन, 6 प्लस √11, 6 प्लस √11, 6 प्लस √11 का वर्गमूल क्या होगा, रूट एंटर 6 प्लस √11 का वर्गमूल क्या होगा। अब जानते हैं ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है, ना तो इसके साथ सम संख्या लगा है, ना 4 से डिवाइड हो रहा है, 2/2 और कोई उपाय नहीं। जैसे ही गुना करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर 12 प्लस 2√11, अब बट्टा में हो जाएगा कितना, √2। अब देखिए इसको क्या तोड़ना है, 2√11 को बाहर निकालिए, 2√11 को बाहर निकालिए, 2 से भाग लगाए, पहला टाइप का क्वेश्चन बन गया। ये √11 होगा, आपको 12 पुराना है तो √11 का 2 फैक्टर लेंगे, रूट अंडर 11 अगुने 1 √1, इसका वर्गमूल करेंगे और जोड़ेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा कितना हो जाएगा, रूट अंडर 11 प्लस 1 बाय कितना, √2। यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। बीच में प्लस है तो यहाँ भी प्लस दी। अगला क्वेश्चन है 14 माइनस √27, 14 माइनस √27, 14 माइनस √27 का वर्गमूल क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट अंडर 14 माइनस √27 का वर्गमूल क्या होगा। यही तीसरा टाइप का सिताफलोजी और 2/2 से गुना करने वाला, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 28, 14 दूना 28 माइनस 2√27, अब बट्टा क्या हो जाएगा, ये √2। ये √2 कहाँ से बच्चा में आता है, ये पहला वाला क्वेश्चन में डिटेल से बताया। वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तभी खूब समझ में आएगा, ठीक है। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा बोर्ड पर पढ़ा रहे थे, ऐसे नहीं कि 2 घंटा लगा देंगे या 2 दिन में क्लास होगा तो जुल्म हो जाएगा। उसको पॉज कीजिए, उसको पढ़िए, सीखिए, बढ़िया से हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 2√27, ये पहला टाइप का क्वेश्चन हो गया। रूट के अंतर्गत आने वाली संख्या के साथ सम संख्या लगा है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं करना है, लेके भाग नहीं रहे, आप बार बार उस वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। 2√27 ये हो जाएगा 2√27 और इसमें भाग लगाएंगे 2 से, रूट अंडर 27 आएगा और 27 को 2 भाग में तोड़ना है तो 9 3 27 नहीं हो पाएगा जी। 27 को 2 फैक्टर में तोड़िए और 28 पुराना है तो 27 गुने 1 होगा और दूसरा लेंगे तो काम नहीं बनने वाला है। अब कुछ आदमी ऐसे तोड़ रहा होगा कि सर 27 को तो ऐसे भी तोड़ सकते, √27 है तो इसको लिख सकते हैं 3 9 27 √3 गुने √9, हाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 का वर्गमूल स्क्वायर कीजिएगा तो 3 आएगा और √9 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 आएगा। 9 3 कितना 12, लेकिन आपको लाना कितना है 28। इसीलिए आप क्या करेंगे, इसको कुछ ऐसा दिमाग लगा कर तोड़ेंगे जो 28 आ जाए। तो √27 गुने 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे रूट अंडर 27 अगुने 1 लिख सकते हैं, √1 लिख सकते हैं और दोनों का वर्ग करने पर क्या आ जाएगा, √27, ये रूट अंडर 1 है, रूट अंडर 1 है। अब दोनों को क्या करना, वर्ग करना है, वर्ग करने पर क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा। देखिए 27 का वर्ग कितना हो जाएगा, रूट अंडर 27 का वर्ग कितना होगा 27 और 1 का वर्ग कितना होगा 1, तो 27 1 28 हो गया। इसका मतलब जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 27 और माइनस है तो माइनस √27 माइनस 1, अब बाई कितना हो जाएगा √2, यही आंसर हो जाएगा। और आज का एक लास्ट क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, घर से बना के कमेंट में आप लोग को डालना है। एक क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, बनाएंगे नहीं वो आप लोग को बनाना है और कमेंट में डालना है। पहला वीडियो है, आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तो बहुत चीज पढ़ा देंगे, नहीं सपोर्ट कीजिएगा तो क्या कर सकते हैं। 30 + 12 √6, 30 + 12 √6 का वर्गमूल क्या होगा। ये हम नहीं बताएंगे, आप लोगों के लिए स्पेशल क्वेश्चन है, होमवर्क है, ठीक है।